क्यों तो भाई किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण पिछली वीडियो जो है वो हमारी डिस्टर्ब हो गई थी, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई थी जो इनिशियल केस में जब इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे थे, तो उस सिचुएशन में जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर आ गई थी वो कितनी आ गई थी, 0 आ गई थी। लेकिन जब उस कंडक्टर के अक्रॉस हमने हाई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो उसके बेस पर फिर इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली की बजाय एक पर्टिकुलर डायरेक्शन उनको प्रोवाइड हो गई, और अब जो है इस कंडक्टर के अंदर जो है वो करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया। तो अब यहाँ पर आफ्टर अप्लाइंग हाई पोटेंशियल डिफरेंस उन इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स की फाइनल इंडिविजुअल वेलोसिटीज़ हम v1, v2, v3 अप टू सोन vn लेकर चले थे। तो इस फाइनल वेलोसिटी का रिज़ल्ट इस इनिशियल वेलोसिटी के साथ रिलेट करने के लिए इक्वेशन आपने पढ़ी है, v = u + at। यहाँ पर t को हम एक दूसरे सिंबल टो से रिप्लेस करेंगे, जहाँ पर टो का कंसेप्ट आपको क्या बताया था, रिलैक्सेशन टाइम। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन जितना टाइम लेता है वो उसका क्या बोला जाता है, रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पर मान लीजिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ने रिलैक्सेशन टाइम τ1 लिया हो, सेकंड ने τ2 लिया हो, थर्ड ने τ3 लिया हो, अप टू सो ऑन nth ने τn लिया हो। तो ये इंडिविजुअल रिलैक्सेशन टाइम आ जाएंगे इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स के। तो उसके बेस पर बताइए अब फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के कंसर्न कितनी आ जाएगी भाई, इट विल बी v1, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड u1 + a इंटू τ1, इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसी तरह से v2 इट विल बी u2 + a τ2 के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। v3 को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं u3 + a इंटू τ3 अप टू सो ऑन nth इलेक्ट्रॉन के लिए फाइनल वेलोसिटी का रिजल्ट आपके पास आ जाएगा un + a इंटू τn आ जाएगा। तो अगर यहाँ से फाइनल वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू हम निकालेंगे, तो वो जो एवरेज वैल्यू होगी दैट विल बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में मूव करते हैं आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो या आफ्टर अप्लाइंग हाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो इसकी एवरेज वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी भाई, v1 + v2 + v3 अप टू सो ऑन vn, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा भाई, n। तो ये वैल्यू जब आप अब इनकी वैल्यूज़ आपके पास आई हुई हैं, ये राइट साइड वाली वैल्यू जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए u1 + u2 + u3 अप टू सो ऑन un फर्स्ट के बेस पर प्लस a अगर यहाँ पर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच गया, τ1, सॉरी यहाँ पर एरो मार्क नहीं आएगा। रिलैक्सेशन टाइम कैसी क्वांटिटी होती है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी, τ1 + τ2 + τ3 अप टू सो ऑन τn, और डिवाइड बाय n है तो इनको इंडिविजुअली डिवाइडेड बाय n कर दो। तो यहाँ से ये रिज़ल्ट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी। अब ये रिज़ल्ट देखो हमने पहले ही फाइंड आउट कर रखा है, ये तो कितना है 0 + a, और τ1 τ2 ये क्या आ गया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इस की एवरेज वैल्यू को अगर हम टो से रिप्रेजेंट करवाते हैं तो यहाँ से जो ये एवरेज वैल्यू निकाली आपने फाइनल वेलोसिटी की, ये क्या है, vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब a की अगर बात करते हैं तो a यहाँ पर कितना एक्सेलरेशन जनरेट होगा जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उसको फोर्स के कंसेप्ट से हम निकाल सकते हैं
एफ आपने पढ़ा हुआ है किसके इक्वल होता है, एम ए के इक्वल। और एक हमारे पास एफ की वैल्यू किसके इक्वल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जब रिलेट करवाते हैं तो वो वैल्यू किसके इक्वल होती है, क्यू ई। और जब इलेक्ट्रॉन का केस लेते हैं तो क्यू किससे रिप्लेस हो जाएगा, स्मॉल ई से, तो ई ई। अब देखिए यहाँ से अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करते हैं तो ये इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये भी एफ़ के इक्वल है, ये भी एफ़ के इक्वल है, तो दोनों वैल्यूज़ को इक्वेट किया जा सकता है। एम ए इट विल बी इक्वल टू ई ई, एम ए इट विल बी इक्वल टू ई ई। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लग जाएगा ड्यू टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके बेस पर ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस ई ई अपॉन एम। ये ए की वैल्यू आप कहाँ पर पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो वी डी की वैल्यू देखिए, वी डी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू माइनस ई ई अपॉन एम, और साथ में क्या था भाई, टो, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप यहाँ पर किस चीज़ का आ गया भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। यहाँ पर फॉर्मूला आ गया, एक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में मूव करते हैं, जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव करते हैं, उसका रिजल्ट आपके पास यहाँ पर आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। इट विल बी माइनस ई ई अपॉन एम इंटू टॉ। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो ये एरो मार्क हट जाएंगे और ये नेगेटिव साइन भी हट जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पर आता है भाई मोबिलिटी। तो मोबिलिटी क्या है, जो भी चार्ज कैरियर जिसके फ्लो के कारण करंट जनरेट हो रहा है, उसमें जो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको अगर कंडक्टर के अक्रॉस कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है उससे डिवाइड कर दें, तो वो जो रेशियो हमारे पास आ जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ दैट चार्ज कैरियर। जैसे यहाँ पर अभी हमने इलेक्ट्रॉन्स का केस स्टडी किया है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की अगर मोबिलिटी की वैल्यू निकालनी हो तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं म्यू सिंबल से, और वो आ जाएगा वी डी अपॉन ई। यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो ये एरो मार्क हट जाएंगे, तो म्यू ई को सिंपली हम लिख सकते हैं वी डी अपॉन ई से। और वी डी की अगर बात करें तो वी डी का भी अभी रिज़ल्ट आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकालें तो ये एरो मार्क हट जाएंगे इसके, और एरो मार्क हट जाएंगे तो साथ में नेगेटिव साइन भी हट जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी ई ई अपॉन एम इंटू टॉ। और नीचे हमारे पास किससे डिवीज़न है भाई, ई से, तो डिवाइडेड बाई ई से देखिए ई कैंसिल आउट, और यहाँ से म्यू ई की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई, ई अपॉन एम इंटू क्या आ जाएगा, टॉ। ये आ जाएगी किस चीज़ की वैल्यू, मोबिलिटी की वैल्यू। अगर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन को छोड़कर और कोई चार्ज कैरियर वहाँ पर लाई कर रहा है तो उसकी मोबिलिटी फिर उसके बेस पर आ जाएगी। यहाँ ई से फिर उसकी रिप्लेसमेंट क्या उससे हो जाए, किससे रिप्लेस हो जाएगी, क्यू से। इट विल बी क्यू ई अपॉन एम इंटू टो, और नीचे फिर ई से डिवाइड, ई से तो वहाँ पर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इस स्मॉल ई की रिप्लेसमेंट किससे हो जाएगी, क्यू से वहाँ पर हो जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉन को छोड़कर और कोई दूसरा चार्ज कैरियर आप वहाँ पर लेकर चल रहे हैं। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
किसी कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है और उसमें जो चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं वो किस एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, उसके बीच में अगर रिलेशनशिप निकालना हो तो इस कंसेप्ट को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो कंडक्टर का केस अभी हमने डिस्कस किया है। सॉलिड कंडक्टर का कंसेप्ट अभी हम डिस्कस करके आए हैं, जिसमें अगर कंडक्टर के अक्रॉस हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन आपके मूव कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेंगे, और कंडक्टर की लेंथ अगर यहाँ पर कितनी ले रखी है, L ले रखी है, और इसके अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जा रहा है वो E से रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी। इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड में मूव करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में, और जिस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, वही करंट की डायरेक्शन ली जाएगी। तो हम किसका रिलेशनशिप निकालना चाहते हैं, करंट का। तो करंट का रिलेशनशिप लेने के लिए आई का फार्मूला आपने पढ़ा है, Q अपॉन T, और Q की बात करते हैं तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आपने पढ़ा है क्या, Q इज इक्वल टू N इंटू E होता है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अगर इस कंडक्टर के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, अगर हमें वो पता चल जाए तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, E से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो टोटल चार्ज की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और उसको टाइम से डिवाइड कर दें तो करंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर मान लीजिए हम N यहाँ पर क्या लेकर चल रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, या इसको हम नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल आ जाएगा, N इंटू वी। N इंटू वी जो वैल्यू हमारे पास आई, अब V को फर्दर आप जानते हैं एरिया इंटू लेंथ के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, N इंटू A इंटू L। यहाँ पर एरिया की वैल्यू कितनी है, A, और लेंथ की वैल्यू कितनी है भाई, L। तो A इंटू L हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। तो ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई भाई। अब ये वैल्यू आने के बाद I की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इट विल बी NaLe अपॉन T की वैल्यू अगर ली जाए तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी यहाँ कौन सी है, ड्रिफ्ट, ये VD ऊपर चला जाएगा, L से L कैंसिल, और NaeVd। तो I की वैल्यू आ जाएगी NaeVd। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी।